Good morning, student. Today we'll start chapter 17, Skeleton, Joints and Muscles. Skeleton. The frame of our body is made of bones and is known as skeleton. हमारी बॉडी का जो ढांचा बना हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन. फ्रेम ऑफ अ बॉडी. यहाँ पे देखो ये ह्यूमन स्केलेटन पूरा ढांचा बना हुआ है, उसको हम एक इसमें सिर्फ आपको बोन्स दिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्केलेटन. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इफ योर बॉडी डिड नॉट हैव स्केलेटन. यदि हमारी बॉडी में ये स्केलेटन नहीं रहता तो क्या हो जाता था? बोन्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प इन इट्स मूवमेंट, मेंटेन इट्स शेप एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स फ्रॉम इंजुरी. हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है वो क्या करती है? उनका काम होता है कि हेल्प इन इट्स मूवमेंट, बॉडी की मूवमेंट में हमें हेल्प करती है. हेल्प इन इट्स मूवमेंट, उसके बाद हमारा बॉडी का शेप मेंटेन करती है और हमारी बॉडी के जो डेलिकेट या सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं तो उनको इंजुरी से कोई चोट ना आए इसको उससे बचाती है, प्रोटेक्ट करती है. तो बोन का फंक्शन हो गया हेल्प इन मूवमेंट, मेंटेन इट शेप, प्रोटेक्ट द सॉफ्ट ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग फ्रॉम इंजुरी. Let us now identify the various bones found in our body. A large picture of human skeleton has been given at the end of this book. By moving different parts of your body and with the help of this picture, try to identify different bones and colors one by one. आपकी इसमें बुक में क्या है? लास्ट पेज पे क्या दिया हुआ है? एक स्केलेटन दिया हुआ है, ऐसे वो बोल रहे हैं. ये देखिए, दिस इज द स्केलेटन ऑफ योर बॉडी. और अलग अलग इसमें उसको नाम भी दिए है. अपर बोन, आर्म, ह्यूमर क्या बोलते हैं, शोल्डर बोन को बोलते हैं, पेक्टोरल कर्डल, फिर लोअर जॉ, अपर जॉ, इनको क्या बोलते हैं? स्कल. ये पूरा मिला के फॉर्म होता है स्कल. और उनको क्या करो आप? कलर करो. देन फ्यूज वर्टिब्रा, हिप बोन, पेल्विक गर्डल, वर्टिब्रा, लोअर इनर बोन, आर्म उल्ना, देन मेटाकार्पेल, थाई बोन, फीमर. इसको इस तरह से अलग अलग नाम से क्या किया है तो आपको कलर करना है. द टास्क इज गिवन टू यू. उसको आप क्या करोगे? अलग अलग कलर से कलर करोगे ताकि पहचान में आएगा ये हिप बोन है, ये स्कल का बोन है, इस तरह से. बाय मूविंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. नाउ आपको कलर करना है. नेक्स्ट इज स्कल. द स्कल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बोन विच आर अटैच टू ईच अदर. ये आपका स्कल का डायग्राम दिया है. इसमें ये कैसा होता है? हलो फ्रॉम इनसाइड, अंदर से खोखला होता है. एंड द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इन द कैविटी ऑफ द स्कल. और उसके अंदर की जो कैविटी होती है उसमें क्या फिल होता है? हमारा ब्रेन रहता है. मतलब पूरा हड्डियों का ढांचा है और उसमें अंदर में हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है. मूव यूअर लोअर जॉ. आपका ये जो लोअर जॉ है इसको बोलते हैं अपर जॉ, और ये आपका क्या है? ये लोअर जॉ है. मूव यूअर लोअर जॉ. अपर जॉ तो फिक्स है, लोअर जॉ हम मूव करते हैं. डू द बोन्स ऑफ द अपर जॉ ऑल्सो मूव इन अ सिमिलर वे. फिल द बोन्स ऑफ यूअर स्कल. स्कल के जो बोन है उनको भी आप फिल करो. नोज, ईयर, फोरहेड. नोज, देन ईयर, देन फोरहेड, जॉ बाय टचिंग देम. आप उसको मूव करो और उसको टच करके फील करो कि वो किस किस बोन का मूवमेंट हो रहा है. देन बैकबोन, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम. आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड, देन बेंड फॉरवर्ड एंड ट्राई टू टच द ग्राउंड विथ बोथ हैंड्स. प्रेस द फिंगर जस्ट बिहाइंड हिज और हर नेक एंड मूव इट बैकवर्ड टू फील द वर्टिब्रल कॉलम. क्या करना है? आपके फ्रेंड को बोलना है कि आप खड़े रहो और फिर वो थोड़ा सा सामने झुके, बेंड फॉरवर्ड, और ग्राउंड को टच करने की कोशिश करे. बोथ द हैंड से कोशिश करेगा. प्रेस अ फिंगर जस्ट बिहाइंड हिज और हर नेक. उसके नेक के पीछे आप क्या करोगे? अपनी उंगली रखोगे एंड मूव इट बैकवर्ड. तो वो जो सीधा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आपको एक कॉलम दिखेगा, उसका नाम है वर्टिब्रल कॉलम.
In man, the backbone is made up of number of small ring-like bone. तो ह्यूमन बींग्स में जो हमारा बैकबोन बना है वो किससे बना हुआ है? स्मॉल रिंग लाइक बोन, एंड ईच रिंग उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। एक पर्टिकुलर रिंग को बोला जाता है वर्टिब्रा। यंग चिल्ड्रन हैव 33 वर्टिब्रा। छोटे बच्चों के इसमें कितना होता है? 33 वर्टिब्रा, और 9 वर्टिब्रा इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन। जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो 9 वर्टिब्रास ऐड होते हैं लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन। दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ट्रायंगुलर बोन। द हलो, तो पहले तो 33 वर्टिब्रा होते हैं, उसके बाद 9 वर्टिब्रास एक साथ जुड़ जाते हैं और फॉर्म करते हैं एक सिंगल ट्रायंगुलर बोन लोअर पार्ट ऑफ द स्पाइन, स्पाइन के ठीक निचले हिस्से में। The hollow space of the vertebra form a canal in which the spinal cord lies and protected. अब ये जैसे स्कल का जो आपका बोन्स था वो कैसे था? अंदर से खोखला था, इस तरह से ये भी खोखला रहता है और उसके अंदर में क्या रहता है? स्पाइनल कॉर्ड। Imagine what would happen if you had a single long backbone instead of separate vertebra. अब एक ये सिंगल हड्डी रहती थी पूरी उसके रिंग लाइक स्ट्रक्चर की जगह, तो क्या हो जाता था? हम लोग झुक नहीं पाते थे और हमें ऐसे स्ट्रेट रहना पड़ता था। ये रिंग लाइक बोन होने की वजह से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग झुक पा रहे हैं, पूरी तरह से मूवमेंट कर पा रहे हैं। देन नेक्स्ट इज रिब्स। इफ़ यू आर ऑलरेडी रीड, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। You have already read that lungs and heart are situated in the chest in cage of bones that keeps them protected. हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा हार्ट और लंग्स कहाँ रहते हैं? चेस्ट में, और उसके ऊपर रहता है पिंजड़ा हड्डियों का, केज ऑफ बोन्स दैट प्रोटेक्टेड देम। लेट अस नाउ फाइंड आउट विच बोन फॉर्म दिस केज। अब ऐसे कौन से बोन्स है जो इस केज को फॉर्म करते हैं? द बोन सिचुएटेड इन द सेंटर एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट इज कॉल्ड स्टर्नम। जो एकदम सामने में रहते हैं, इन द सेंटर एंड फ्रंट, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। वो कौन सा है बोन? इन द सेंटर एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट टूवर्ड्स द बैक ऑफ द रिब केज। रिब केज के बैक में कनेक्टिंग टू द स्टर्नम को कनेक्ट करता हुआ वर्टिब्रा। द रिब कवर्स द चेस्ट ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। तो स्टर्नम को कनेक्ट करते हुए जो वर्टिब्रा रिब्स फॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिब केज। एक पिंजड़ा तैयार होता है, सामने वाले बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। कहाँ है वो? इन द सेंटर एट द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। Ask your friend to draw a deep breath and hold it for some time. अब अपने फ्रेंड को बोलो कि गहरी सांस ले, डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर सम टाइम, और थोड़ा देर उसको रोक के रखे। यू कैन नाउ काउंट हिज रिब्स। और जब वो सांस फुली रहेगी तब आप उसके रिब्स को क्या कर सकोगे? काउंट कर सकोगे। शोल्डर बोन, पेक्टोरल गर्डल। टेल यूर फ्रेंड टू प्रेस अगेंस्ट अ वॉल। जब वो वॉल को प्रेस करेगा। कैन यू सी 2 प्रोजेक्टिंग बोन्स। ये आपको 2 प्रोजेक्टिंग बोन्स दिख रहे हैं। बोथ द शोल्डर्स ऑन डूइंग सो, यहाँ पे दिख रहा है आपको। दीज प्रोटेक्टिंग बोन्स आर कॉल्ड स्पैकुलर बोन्स, और इन बोन को हम क्या बोलते हैं? स्कैपुलर बोन्स। स्कैपुलर बोन्स कब दिखेंगे? जब आप अपने क्या करोगे? हाथ को अच्छे से दीवार पे या किसी चीज़ पे अच्छे से प्रेस करोगे तो क्या दिखेगा? 2 प्रोजेक्टिंग बोन्स। ये बोन्स आपको प्रोजेक्टिंग बोन्स दिख रहे हैं। इन प्रोजेक्टिंग बोन्स को क्या बोला जाता है? स्कैपुलर बोन्स। कौन से बोन्स है वो? स्कैपुलर बोन्स। ये देखिए यहाँ पे दिया होगा स्कैपुलर बोन्स। शोल्डर बोन, पेक्टोरल गर्डर, दे हैव शोन। स्कैपुलर बोन्स आर नॉट शोन। बैक साइड में है वो, तो नहीं दिखाया है यहाँ पे। स्कैपुलर बोन्स आर नॉट शोन, उसमें आपको स्कैपुलर बोन्स नहीं दिखाई दिए।
बट यू कैन, क्या कर सकते हैं हम उसको देख सकते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, क्लैविकल्स। द बोन लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट विच स्ट्रेचेस फ्रॉम नेक टू द शोल्डर। नेक से शोल्डर तक का जो बोन है उसको क्या बोलते हैं, क्लैविकल। बोन लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के अपर पार्ट में, स्ट्रेचेस फ्रॉम नेक टू शोल्डर, नेक से शोल्डर तक। ट्राई एंड फाइंड दिस प्रोजेक्टिंग बोन बाय मूविंग योर फिंगर फ्रॉम बिलो योर थ्रोट, थ्रोट के नीचे से आप उसको क्या करोगे, ऐसे मूव करोगे तो आपको क्या होगा, उस बोन का एहसास होगा ऑन द साइड ऑफ द थ्रोट। स्कैपुला एंड क्लैविकल टुगेदर मेक अप पेक्टोरल गर्डल। आपका जो पेक्टोरल गर्डल है वो किससे बना है, तो ये आपका स्कैपुला और क्लैविकल दोनों से बना है आपका पेक्टोरल गर्डल। बोन्स ऑफ द अपर आर्म्स ऑन बोथ द साइड्स आर जॉइंट टू द पेक्टोरल गर्डल। अपर आर्म के दोनों बोन्स जॉइन होते हैं पेक्टोरल गर्डल को। Then next is pelvic girdle, hip bone. Press your finger just below your waist. Do you find two similar bones, one on each side? These bones are the ends of much bigger girdle called hip girdle. ये कैसी है girdle? बहुत बड़ी है, या उसको ही हम क्या बोलते हैं, pelvic girdle, hip girdle या फिर pelvic girdle। कहाँ पे रहती है, हिप में। Bones, these bones are at the ends of much bigger girdle. Each part of the pelvic bone is made up of 3 separate bones. Pelvic bone 3 separate bone से बना है। Pelvic girdle is attached to the backbone, और thigh bone को और backbone को ये क्या करती है, pelvic girdle attach होती है। Now up to this you read the chapter. Thank you.